नमस्कार। पिछले काफी समय से अलवर में एक खबर सुर्खियों में बनी हुई है, जिसकी चर्चा हर आम में है। वो है सरिस्का के बफर जोन और सिलीसेट झील के बहाव क्षेत्र में बने होटल्स। यह बचेंगे या टूटेंगे? इस मामले में कुछ समय पूर्व बहाव क्षेत्र मामले में जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित 16 अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। बहाव क्षेत्र में आने वाले एक होटल नटनी हेरिटेज के संचालकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अभी मामला विचाराधीन है। और 30 अगस्त को हुई सुनवाई में एडीजे कोर्ट संख्या 1 ने इस मामले में मोकाई कमिश्नर नियुक्त कर 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। अब इस पर 7 तारीख को अगली सुनवाई होगी। पहले आपको एक बार फिर बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल पिछले दिनों जब जल संसाधन विभाग द्वारा सिलीसेट झील के बहाव क्षेत्र में आने वाले 16 अतिक्रमियों को चिन्हित किया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इसी क्षेत्र में बने नटनी हेरिटेज नाम से निर्माणाधीन होटल पर चल रही कार्यवाही के दौरान होटल मालिकों को अलवर एडीजे कोड संख्या 1 से 30 अगस्त तक प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने और होटल मालिकों को निर्माण नहीं करने के आदेश देते हुए स्टे दे दिया था। इस कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद 30 अगस्त को फिर सुनवाई शुरू हुई। अपर लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रशासन की तरफ से पेश रिपोर्ट में 1922 से लेकर अब तक के रेवेन्यू रिकॉर्ड और नक्शे आदि दस्तावेज पेश किए गए हैं। आज न्यायालय एडीजे नंबर 1 में के न्यायाधीश धीरज शर्मा जी ने आज नटनी हेरिटेज के मामले सुनवाई की। प्रशासन द्वारा हमने जवाब पेश किया है। जवाब के साथ संबंध सन 1922 से लेकर आज तक का सारा रेवेन्यू रिपोर्ट, नक्शे, सभी दस्तावेज पेश किए हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा ड्रोन से बनाई हुई वीडियो जो सिलीसेट से ऊपर निकलती हुई और वो पानी जो है जैसे तक जाता है, उसका पूरा वीडियो उन्होंने प्रशासन बनाया है। वो वीडियो जो हमने पेश किया है और वो बहस के दौरान वादी ने ये बात रखी कि हमने एमओ किया है, एमओ के आधार पर हम निर्माण कर रहे हैं। उसका हमने विरोध किया। एमओ एक समझौता होता है, गवर्नमेंट का एक समझौता होता है, नियमानुसार ही परमिशन लेके उसकी सभी एनओसी लेके और कन्वर्ट करा के भूमि को, किसी भूमि को व्यवसाय में कन्वर्ट करा के ही आप निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने किसी तरह का कन्वर्ट नहीं कराया, कोई एनओसी नहीं दी। उसके बाद न्यायालय से हमने निवेदन किया कि साहब ये ड्रोन से जो दी गई है पिक्चर, उसका रिपोर्ट आप वीडियो चला के देखें। तो कोर्ट ने हमारे निवेदन पर उसको वीडियो को खुले कोर्ट में उसको चला के देखा, तो उसके मुताबिक सिलीसेट से लेके और जय संबंध की पूरी वीडियो न्यायालय ने देखी है। और जय संबंध से वो सिलीसेट से जो ऊपरा का पानी जो है वो इस विवादित हेरिटेज है उससे बिल्कुल अटैच पानी निकलता हुआ जा रहा है। बल्कि कुछ पानी जो है उसकी जो दीवार टूटी हुई थी उसके अंदर भी घुस रहा था। तो उस पर साहब न्यायालय बड़ा संतुष्ट हुआ हमारी बात को रखने पर। उसके बाद न्यायालय ने से हम निवेदन किया कि मौखिक कमिश्नर की रिपोर्ट हमने पेश की। अक्सर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाए, उसे प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने स्वीकार किया। आपकी मौका कमिश्नर सीनियर वकील गिरिराज गुप्ता जी को नियुक्त किया गया और न्यायालय ने आदेश दिया तहसीलदार, पटवारी और कानू को अपने रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक कितना नाला है, कहाँ तक निर्माण कर रखा है, कितना दूर निर्माण कर रखा है, पूरी नाप तोल दिनांक 7/9/2024 को पेश करें। इससे पूर्व ये मौका कमिश्नर और प्रशासन और दोनों पार्टी के वकील वहाँ मौजूद, उनकी मौजूदगी में, दोनों पार्टी की मौजूदगी में वो उसके नापतोल होगी। वो नापतोल और सारा रिकॉर्ड मौका कमिश्नर न्यायालय पेश करेगा। उसके बाद अगली सुनवाई। साथ ही सिलीसेट झील से जय समंद बांध तक ड्रोन से कराई गई वीडियोग्राफी भी पेश की गई। इस दौरान न्यायाधीश ने खुली कोर्ट में पूरी वीडियो को देखा, जिसमें पानी सिलीसेट के पाल से लेकर ओवरफ्लो होता हुआ नटनी हेरिटेज होटल तक पहुंचा, जहां होटल के अंदर भी पानी पहुंच गया। उसके बाद आगे से वह जय समंद की तरफ निकल जाता है। अब सवाल है, जहां प्रशासन इस नाले या बहाव क्षेत्र को मान रहा है, उसे दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं। उनका तर्क है कि पहले बहाव क्षेत्र जस्टिफाई ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में उन्होंने एमओयू के आधार पर निर्माण कराया था, लेकिन सिर्फ एमओयू के आधार पर क्या कोई किसी विभाग की अनुमति के बिना निर्माण कर सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। ना जमीन का कन्वर्जन कराया गया, ना किसी विभाग से एनओसी ली गई। इसमें कहीं ना कहीं पिछली सरकार द्वारा भी इन्वेस्ट समिट के नाम पर अनेकों प्रलोभन उद्योगपतियों को दिए गए थे।
उन्हें गुमराह करने का काम किया गया था, जिसका नतीजा ये है कि आज होटल संचालक इसको भुगत रहे हैं। अब आपको पहले थोड़ा सा बाहर क्षेत्र का वीडियो भी दिखाते हैं। जिससे आपको भी सही स्थिति का आकलन हो पाएगा। झील की ऊपर चल रही है, यहां से पानी बहाव क्षेत्र से होता हुआ जयसमंद बांध की तरफ जा रहा है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि यह बहाव क्षेत्र है। अब इस मामले में न्यायालय द्वारा मोका कमिश्नर वरिष्ठ अधिवक्ता गिरिराज प्रसाद गुप्ता नियुक्त किए गए हैं। साथ ही में प्रशासन के तहसीलदार पटवारी कानूनगो की मौजूदगी में मोका कमिश्नर के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर नपाई कराएंगे, जिससे यह साफ हो सके कि नटनी हेरिटेज होटल का निर्माण नाले से कितनी दूरी पर है। इस दौरान दोनों पक्ष भी मौजूद रहेंगे। यह रिपोर्ट 7 सितंबर तक न्यायालय में पेश करनी है। यह सारा मामला सिर्फ अभी बहाव क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। अभी आगे सरिस्का के बफर जोन में आने वाले सभी व्यवसायिक गतिविधियों पर भी गाज गिरने वाली है। तब तक आप सोचते रहिए कि होटल बचेंगे या टूटेंगे। इसके साथ ही आपका इस पर क्या मत है, अलवर को इसका कितना नुकसान और फायदा होने वाला है, इस पर भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।